पीएम ने मुफ्त वैक्सीन का ऐलान कर दिया है, लेकिन अलग अलग राज्यों में क्या स्थिति है, हम लगातार अपने सहयोगियों से वही जानने की कोशिश कर रहे हैं। अजय बाशलू और निधि हमारे साथ मौजूद हैं। सीधा जम्मू का रुख करेंगे। अजय, मैं आपका रुख कर रहा हूं, वहां पर क्या हालात हैं? कुछ हालात बदलेंगे 21 जून के बाद? अभी तक का स्टेटस क्या है? देखिए आदर्श, अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर उन यूनियन टेरिटरीज़ में था, उन केंद्र शासित प्रदेशों में था जहां 18 से 44 साल का जो टीकाकरण था वो करीब 20 से 22 दिन देरी से शुरू हुआ था। कारण ये था कि क्योंकि जम्मू कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पर अपनी सरकार नहीं है, ऐसे में यहाँ पर सारी टीकाकरण की निगरानी जो है वो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, स्वास्थ्य मंत्रालय कर रहा है। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर जो प्रदेश है यहाँ करीब 1.5 करोड़ टीके जो हैं वो चाहिए थे लोगों को लगने के लिए, लेकिन अगर हम बात करें तो हर महीने यहाँ पर, हर हफ्ते यहाँ पर करीब 1 से 1.5 लाख टीके ही आ रहे हैं। तो ऐसे में टीके की कमी जो है उसके कारण यहाँ पर टीकाकरण सुस्त हुआ है, जिसमें अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस महीने के 21 के बाद तेजी आएगी। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में से सिर्फ 3 जिलों में ही 45 से ऊपर की जो आयु वर्ग के लोग हैं उनका सरकार ये दावा कर रही है कि 100% जो है वो टीकाकरण हो चुका है। ठीक है, उम्मीद यही है जो है कि 21 जून के बाद हालात सुधरे, जिस तरह से आप भी तस्वीर बता रहे हैं वहां के हालात इस वक्त क्या है। निधि, मैं आपका रुख कर रहा हूं, बिहार के लिहाज से वैक्सीनेशन की रफ्तार जो रही है और आगे की उम्मीद कैसे देख रहे हैं वहां पर? जी बिल्कुल आदर्श, देखिए सबसे पहले बिहार में अब तक 1 करोड़ 12 लाख लोग ऐसे हैं जो अब तक वैक्सीनेट हो पाए हैं और ये संख्या भी धीमी है। हालांकि खुद जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, उन्होंने कभी नहीं स्वीकार किया है कि बिहार में कभी वैक्सीनेशन की कमी भी आई है। लेकिन ये बात भी सच है कि पिछले कुछ दिनों में लगभग 2 हफ्ते तक ऐसा रहा जब बिहार के अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन अवेलेबल नहीं था। अब जब ये फैसला हुआ है तो ये उम्मीद की जा रही है कि 21 जून के बाद से हालात सुधरेंगे, वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है वो थोड़ी तेज़ होगी। दूसरी जो सबसे बड़ी बात इसमें सामने आ रही है कि अब बिहार में टीका एक्सप्रेस चल रहा है जो कि 45 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को लग रहा है। उम्मीद यही है निधि कि जल्द से जल्द हालात सुधरे इस फैसले के बाद, जिस तरह से आप भी कह रही हैं, इस फैसले के बाद वैक्सीनेशन की रफ्तार और तेज हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका मिल पाए, वही बहुत जरूरी है। सबको सुरक्षित रखने के लिए बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़।